आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत चंदनकियारी रविंद्र भवन में विधानसभा स्तरीय बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस अभियान के तहत वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आमजनों को जागरूक करने की जरूरत है, जिसके तहत स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग व उत्पादन की दिशा में निर्भर होकर विदेशी निर्भरता को कम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, परंतु राज्य का विकास तो दूर है, उसका रोडमैप तक नहीं बनाया जा सका। झामुमो कांग्रेस के चुनावी मुद्दे भी गौण हो चुका है। प्रखंड से अंचल कार्यालय तक में लूट मची है। यहां जनहित के कार्यों का रेट तय कर दिया गया है। बालू, कोयला व खनिजों की लूट मची है और आमजन परेशान हैं। उन्होंने वर्तमान विधायक का नाम लिए बगैर कहा कि चंदनकियारी में 1 वर्ष के दौरान विकास कार्य ठप है। पिछले कार्यकाल में संपादित की योजनाओं को ही भूमि पूजन के नाम पर जनता को बरगलाया जा रहा है। यहां विधायक का कार्यालय को नेत्रालय बना दिया गया। ग्रामीणों को विधायक से मिलने जाने के लिए 500 रुपये खर्च कर बोकारो जाने की मजबूरी हो गई है, जो अब अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। आगे कहा कि बिहार के जैसा झारखंड में भी जंगल राज का खत्म होना तय है, जहां अब ठगबंधन की ठगबाजी नहीं चलेगी। मौके पर प्रमंडलीय प्रभारी भरत यादव, प्रदेश कार्यकारी सदस्य अंबिका ख्वास, जिलाध्यक्ष जयदेव राय, प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, जिप सदस्य उत्तम दास, प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा, पंकज बबलू चौबे, निमाईलाल महथा, संजय सिंह, रसराज महतो, रमन महथा, सोनम दुबे समेत अन्य मौजूद थे। आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को लेते हुए 2047 के विकसित भारत के अभियान को पूरा करने में लगी है और मैं आज अपने मंडल के अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष और प्रमंडलीय प्रभारी को बधाई देता हूँ। कार्यशाला भी कार्यशाला अच्छी तरीके से संपन्न हुई है। हम नीचे तक जाएंगे और हर एक भारतीय नागरिक को स्वदेशी अपनाने के लिए आग्रह करेंगे, ताकि हम आत्मनिर्भर बनकर के विश्व के जो दबाव है, अनैतिक दबाव है, उससे हम बचें और अपने संकल्पों के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने अनुसार हम आगे बढ़ सकें। नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार वापस आई है। ये दिखलाता है कि अब जंगल राज, क्षेत्रवाद, भाषा विवाद और कहते हैं जाति, ये सब अब दूर की बातें हो रही है। भारत आगे बढ़ना चाहता है और ये प्रचंड बहुमत तुष्टिकरण की राजनीति को भी ना है और जातिवादी नफरत भरी राजनीति को भी ना है। यह जो मैंडेट है वो बिहार आज जो बदनाम था पूरे भारत में जातिवाद की राजनीति के लिए, संप्रदायवाद की राजनीति के लिए, क्षेत्रवाद की राजनीति के लिए, उसने जो अपने भारतीय कैरेक्टर, भारतीय चरित्र जो दिखाया है, राष्ट्र प्रथम का जो भावना उन्होंने उठाया है, विकास को जो उन्होंने अपनाया है, उसको जो नमन किया है, उसके लिए उनको सैल्यूट है। और एक ना एक दिन जिस तरह से बिहार में लालू जी का वो मित्र टूटा है, उसी तरह से झारखंड में भी जो अभी वर्तमान की जो सरकार है, इसका जो घमंड है, अहंकार है, झूठ के बुनियाद पर खड़ा जो किला है, जब लालू जी का उतना बड़ा साम्राज्य ध्वस्त हो गया तो समय के कालखंड में आप देखेंगे यहाँ भी इनका जो वर्तमान के मुख्यमंत्री जी का जो अहंकार है और उनको लगता है कि भाई यह झारखंड जो है उनके बस में है, यह कभी यहाँ दूसरा नहीं हो सकता है, लूट का उनका शासन बराबर रहेगा, वो भी टूटेगा और यहाँ पे भी कमल खिलेगा। यह अहंकार और साम्राज्य, इसका भी अंत। सरकार की 1 साल पूरा होने जा रहा है 28 तारीख को। चंदनकियारी से पूरा बिहार प्रदेश में किस तरह के विकास हो रहा है, क्या कहेंगे? विकास तो पूरी तरह से ठप है, सिर्फ लूट है, भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। पहले जो रुपये 100 रुपये में 2000 में जो म्यूटेशन होता था, उसका रेट अब 5000 हो गया है। एक जाति प्रमाण पत्र और एक आवासीय प्रमाण पत्र के लिए 500-1000 रुपया लोगों को लगते हैं। थाना से लेकर के सभी जगहों में बालू से पत्थर, कोयला, सभी चीज़ों की लूट मची हुई है। हत्याएं आम हैं, महिलाओं से दुष्कर्म आम है, युवाओं के पास घोर निराशा है। 10 लाख नौकरियों का वायदा 1 साल में एक नौकरी भी नहीं दिया। उनके सरकारी कैलेंडर जो फेल हो गए, नियोजन कैलेंडर फेल हो गए। ये पूरा झारखंड बर्बाद है। चंदनकियारी में तो अभूतपूर्व विकास हम लोग को दिख रहा है। जो कभी पार्टी का कार्यालय हुआ करता था, जहाँ से लोगों को ठगने का उन्होंने केंद्र बना के रखा था, वो पार्टी का कार्यालय अब यहाँ के प्रतिनिधि का नेत्रालय बन गया है। मैंने ज्ञान की चक्षु खोली है चंदनकियारी की जनता का। ये उनका संदेश है कि मैंने आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया इस पार्टी कार्यालय में, आपके पास दृष्टि रहती तो आज यह कार्यालय ही रहता, नेत्रालय नहीं बदलता। चंदनकियारी की जनता को उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब चंदनकियारी की जनता को चाहिए